कितने कृपालु, कितने कृपालु। काम से, किसी भी कामना से प्रभु है ना, स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। किसी भी कामना से वही परम पद देंगे। वो वस्तु तो देंगे ही, परम पद दे देंगे। यदि इनके सिवा और किसी से, जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा देवता है, वो विधि विधान देखेगा आपका। अगर विधि में त्रुटि है तो आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। सांगोपांग अनुष्ठान होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको फल देगा। आप जहर मांगो तो जहर दे देगा, जो मांगो वो आपकी जितना तपस्या है, जितना साधन है, उसमें अगर त्रुटि है तो नहीं मिलेगा। सांगोपांग अनुष्ठान हो, फिर जो चाहोगे दे देगा। पर हमारे प्रभु ऐसा नहीं करते, जो चाहोगे नहीं देंगे। तुम्हारा जिसमें मंगल होगा वही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और त्रुटि हो जाने पर भी तुम्हारी अनुष्ठान की वृत्ति से फल नहीं देंगे। तुमने प्रभु के लिए प्रयास किया, अपनी कामना पूर्ति के लिए, प्रभु को वो इस बात पे रिज के अनुष्ठान से भी बढ़कर दे देंगे। इस राशि को सब कोई नहीं जानता, इसीलिए जल्दी प्रभु की शरण में नहीं होता। ये ऐसा करुणा में दरबार है, कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। एक श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि कर रहे थे, बताया भी है सत्संग में, भीमसेन उनका नाम था, और थे भी बहुत बलवान। हनुमान जी की सिद्धि और भक्ति में अंतर है, ध्यान रखना। किसी भी महान महिमाशाली देवी देवता या जो भी भगवत पार्षद है, सहज भाव से इनकी आराधना करो, सफलता ही सफलता मिलेगी। वो आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और सिद्धि का तात्पर्य होता है उनको अधीन करना मंत्र के द्वारा। अब उसमें अगर अनुष्ठान में त्रुटि हुई तो तुम्हारी ऐसी तैसी भी हो जाएगी। परम कृपालु श्री हनुमान जी महाभागवत हैं। आप खूब भगवान के चरित्र सुनाइए, उनको नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाने पर आपका मंगल नहीं होगा, मंगल भवन तक पहुंचा देंगे। पर यदि आप किसी मंत्र के द्वारा, हनुमान जी महाराज के जो मंत्र हैं उनके द्वारा आप उनको सिद्ध करके अपना चमत्कार दिखाना चाहे तो सांगोपांग होना चाहिए, नहीं फिर सब बिगड़ जाएगा। अब बहुत काल तक नियम निष्ठा में रहना कठिन होता है। उस समय बाल्यावस्था थी, तभी सुना था कि एक गांव पास में ही है, वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे और मंत्रों का उनको ज्ञान था। अनुष्ठान हनुमान जी का कर रहे थे सिद्धि का। खंबे में बांधे गए, देख रहे, जंजीर से, लोहे की जंजीर से खंबे में बांधे, ऐसे पेशाब करते, ऐसे डालते, ऐसे फेंकते, पागल एकदम। महाशक्ति संपन्न श्री हनुमान जी को मंत्र के द्वारा तुम अधीन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति। आप उनकी सेवा करो, सियाराम नाम का कीर्तन सुनाओ, प्रभु के चरित्र सुनाओ। स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो कृपा कर देंगे। एक से एक सिद्धि आप में प्रकट, उनको अधीन प्रेम से ही किया जा सकता है। आप शक्ति के द्वारा तो फिर सांगोपांग पास होना पड़ेगा। एक बहुत बड़े महात्मा के गुरु भाई, वो श्री आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना की, श्री राधा बाबा ने भी की, पर उनकी प्रसन्नता के लिए किया राधा बाबा ने, कोई मांग नहीं की। आपकी कृपा से श्री कृष्ण हमें प्रीतम रूप में प्राप्त हो। गोपी जनों ने भी आद्याशक्ति कात्यायनी की उपासना बाबा ने भी की, पर वो इस भाव से नहीं कर रहे थे, वो दैवी शक्ति को सिद्ध करने की भावना से कर रहे थे। और बहुत सावधानी, जो बड़े महात्मा थे उन्होंने उनको कहा कि देखो आप आग में कूदने जा रहे हो, मां भाव से करोगे
तो दुलार करते हुए सारी कामनाएं पूर्ण करती रहेंगी। और शक्ति को अधीन करने की बात सोचोगे तो आपको कसौटी में कसना पड़ेगा। उनका हम तैयार है। बहुत अल्प दूध लेकर के मंत्र का जाप, उतने ही मंत्रों का हवन, और उस भवन में किसी का प्रवेश नहीं। बड़ी सावधानी से कर रहे थे। जब उनकी सिद्धि का समय आया तो एक मक्खी उनके आसपास घूमी। माताजी का एक नाम भ्रामरी है। इतनी भनभनाट पैदा हुई कि दिमाग कहना कंट्रोल के बाहर हो गया, क्योंकि दैवी शक्ति थी। अब बेटा हो तो मां मां पुकारे, लेकिन वो तो अधीन करना चाहते थे शक्ति का, दिमाग का। सामने देखा अत्यंत सुकुमार अवस्था और एक सुंदरी खड़ी है। पूज्य भाव हट गया। जो पूज्य भाव हटा से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, गायब बुद्धि, बुद्धि खत्म। जो एक फुटपाथ में ऐसे पागल जैसे घूमता है, स्थिति हो गई, खत्म। तो जो दैवी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ये मंत्र के अधीन है। ऐसा नहीं, मंत्र के अधीन है। अगर सांगोपांग अनुष्ठान हो गया, जितना मंत्र का अनुष्ठान होता है, तो आपकी कामना पक्की सिद्ध कर देंगे। अगर उनको अधीन करना है कि बोले इनके ऐसा, इनकी अमुक शक्ति अधीन है, अमुक शक्ति अधीन, ये हमने दर्शन भी किए हैं, भ्रमण में बड़े अनुभव हुए। एक जगह गायत्री माता का जो सिद्ध भाव है उनको प्राप्त था। तो ऐसे ही हजारों की लाखों की सभा लगती थी। ऐसे कर देते तो ऐसे खर 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 कर सोने चांदी के सिक्के गिरते ऐसे। ये सब दैवी शक्तियों के चमत्कार। अगर आप निष्काम भाव से गायत्री जप करेंगे तो श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी, क्योंकि गायत्री कृष्ण स्वरूपा ही है। भाव अलग अलग है। यहां कह रहे कि जो देवताओं का सकाम भाव से अनुष्ठान करते हैं, अगर अनुष्ठान की पूर्ति ठीक हुई तो आप जो चाहते हैं वो दे देंगे आपको। परिणाम क्या होगा कोई मतलब नहीं। तुम्हारा परिणाम क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा, इसका भी मतलब नहीं। आपके पास है तप रूपी धन, उतना कर लो। अब आप देखो, औरों की तो बात जाने दो, देवादिदेव महादेव, वो असुर शकुनी पुत्र विरकासु, नारद जी से पूछा ऐसा कोई देवता बताओ जो झटपट सिद्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हमें वरदान दे दे। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष तो भगवान शंकर हैं। सहज भाव में उपासना करो, अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान कर देंगे। नरसिंह मेहता जी, पूज्य राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शिव ने प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान किया है। मंत्र के द्वारा जो चाह करोगे वो आशुतोष है। औढ़रदानी से लेकर विचार नहीं करते जा। उसने देखा कि प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, तो अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में हवन करने लगा और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, काहे भाई ऐसा कष्टप्रद कार्य कर रहे हो, हम तो एक अंजुलि जल में प्रसन्न हो जाते हैं, क्या चाहिए? बोले महाराज जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अगर हरि से ऐसा मांगते तो डांट कर हरि अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिसके ऊपर हाथ रख दे ऐसा। पर वो तो आशुतोष और डरदाली मगन रहते हैं हरि प्रेम में, दुनिया से मांग जाओ तथास्तु। उसने सोचा परीक्षा पहले गुरु से ही करनी चाहिए। इन्हीं के ऊपर हाथ रख देते भस्म हो जाएंगे तो कैलाश का वैभव हमारा हो गया। वो बुद्धि होती है। भगवान शिव भागे, भगवान शिव अपने ही वरदान से। अब वो भगवान शिव के जब देखा कि अब उसको आसुरी शक्ति से वो भी संपन्न था, भगवान जैसे भागते वैसे ही वो पीछे भागता। वो सोचा बचा सकते हैं तो इस संकट से, भगवान शंकर इस संकट से अगर बचा सकते हैं तो श्री हरि बचा सकते हैं। अंदर से चिंतन किया, हरि संभालो आके। तो बस बीच में ही प्रकट हो गए। प्रणाम प्रकाशु जी। हमें कौन प्रणाम को, प्रभावशाली भगवान के वचन, इनके पीछे भग रहे हो?
हाँ हाँ, क्यों? इन्होंने वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएंगे, तो हम इन्हीं को। अरे बोले तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने इनको साप दिया था। इनकी अब बात सत्य नहीं होती। सुनो, हम भी तुम्हारे साथी हैं, तुम अपने ऊपर हाथ रख करके देखो ना, अगर झूठ निकले तो अभी दोनों मिल करके, हाँ ठीक, ये नहीं सोचा कि अगर सत्य हुआ तो वो भगवान की बात में फंस गया, उसने हाथ रखा, राख का ढेर हो गया। महादेव जी ने लौट कर देखा, अब महाराज बचा लिया, नहीं तो कहां कहां भागते हो, सब हंसते कि देखो शिव को खेदे हुए। शिव को बोले प्रभु कुछ विचार भी तो कर लिया करो, आप ऐसे ही वरदान दे दिए कि आपको खुद भगाए डोल है? विचार करके वरदान दीजिए, नहीं तो ये आसुर भाव के जन हैं, ये सब साधु जनों को, दैवी संपदावान को, जब आपको ही वरदान दाता को ही भस्म करने की सोच रहा है, प्रभु अगर जिंदा रहता तो क्या न करता। तो उन्होंने कहा प्रभु हम इसलिए अलमस्त रहते कि आप हो ना, आप संभाल लोगे, सब संभाल लोगे। तो जो देवता जन है वो ये नहीं देखते किसमें जगत मंगल होगा कि नहीं, आपका अनुष्ठान सही है, आप जो मांगेंगे दे देंगे, पर हमारे हरि ऐसा, प्रभु ऐसा, आप और डबल अनुष्ठान कर लो, उसमें आपका अमंगल है तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अनुष्ठान में त्रुटि हो गई है, उसका फल नहीं मिलना चाहिए जो देवताओं की आराधना में त्रुटि होने पर नहीं मिलता। हरि के अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता, मिलेगा। तुम्हारा मंगल होना है ना, वो ये नहीं देखते कि त्रुटि कर दी, गलती कर, नहीं, बच्चा है, चल आनंद लो। ये बात कहीं और नहीं मिलेगी। भगवान के दरबार में ये बात है। अगर इसका रहस्य समझ में आ जाता है तो भूल करके भी वो फिर किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता।